हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का ट्रीटमेंट है हमारा एंटी एजिंग और आज का हीरो है हमारा कोकोनट मिल्क। और ये है इंग्रेडिएंट्स हमारे आज के फेशियल का जो एंटी एजिंग पे काम करेगा और बहुत ही अच्छा सा फेस हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो ये मल्टी विटामिन्स ऑयल को पहले हम फेस क्लीन करके और स्क्रब करने के बाद जो बेसिक हमारा फेशियल होता है ना, वो यूज करने के बाद हम यहाँ पे मल्टी विटामिन्स ऑयल से पूरे फेस में मसाज करेंगे। और यहाँ पे MLD मशीन का यूज होने वाला था, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन। तो उसको हम हाथ में प्रॉप को पकड़ाएंगे और फेस पे धीरे धीरे हमें फिंगर से रोटेट करते हुए मसाज करना है। आप जितना आराम से मसाज करेंगे उतना आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। फिर हमें कोकोनट मिल्क से मसाज करना है, बेसिक मसाज जो होता है। देखिए, इसे हमें पूरा करना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए पूरा फेशियल का बेसिक मसाज का, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से उसका वीडियोस अपलोड कर दूंगी। और ये है MLD मशीन का पूरा वीडियो उसके बाद क्या है नाम के साथ, तो आप इसे देखिए और समझिए। अब क्या है मेंटली, कितने प्रैक्टिकल है? क्योंकि इसके मोटर पॉइंट्स इतने होते हैं ना कि याद करने में समझ में नहीं आ रहा। ड्रॉप की होल्डिंग देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कर मैं लीजिए। बस रखे हुए हैं ना फेस पे। हाँ, सिर्फ रखा है अभी। कौन से मोड पे है? कॉन्टिन्यूअस मोड पे है ना। पहले कौन से मोड पे दे रही हूँ मैं? कॉन्टिन्यूअस मोड पे। अब क्या है ट्रायंगुलरीज। क्लीन हो रहा है ऋतु जी? हल्का हल्का सा वाइब्रेशन है। थोड़ा बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा नहीं। ट्रायंगुलरीज, देन उसके बाद क्या है? ऑर्बिकुलरीज, ऑर्बिकुलरीज ऑरिस बोलते हैं। आंखों के पास आए तो क्या बोलेंगे? ऑक्यूली। और लिप्स के पास रहे तो ऑरिस। ये नाम है हमारे, कैसे MLD में नाम है नोट्स के, वैसे ही मेरे मोटर पॉइंट्स के नाम है। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे ही आपका प्रॉप क्या होना चाहिए? स्टैंड होना चाहिए। समझ रहे हो? प्रॉप सटेगा ना तो उनको करंट लगेगा। अपना मन में काउंट करो 1 से 6 तक या 10 तक। उसके बाद क्या है? वैक्सीनेटर, कॉन्टोरिंग एरिया। कोई एक बना रहा है ना वीडियो, ग्रुप में शेयर कर लेना, मैं नाम के साथ बोल रही हूँ। अब वायर को ऐसे होल्ड करके रखना। अगर मैं इसको होल्ड नहीं करूंगी तो क्या होगा? क्लाइंट के फेस पे लगेगा, इसलिए ऐसे पकड़ के होल्ड भी करना है। मशीन में कौन सा करंट होता है? डीसी ऐसे तो बताए थे। डायरेक्ट इंटरप्टेड करंट। इंटरप्टेड का मतलब क्या हो रहा है? वो रुक रुक के चल रहा है। अब कौन सा मोटर पॉइंट से? ये C7 फेशियल नॉब। चिकन देन उसके बाद मैसेटर। क्या है ये? एंड ऑफ द ईयर। मैसेटर। ये कितने दिन पर मैम देना है? 10 दिन के बाद दे सकता पहले। ये कोई फेशियल नहीं है, ट्रीटमेंट है ये एक तरीके का। आप फाइन लाइंस को ट्रीट कर रहे हो, रिंकल्स को रिड्यूस करोगे, हाँ, फैट को कम करोगे, ये सब चीजें ट्रीट कर रहे हो। 15 डेज पे। एडवांस में क्या है आपके? फेशियल से क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है। इसको फेशियल्स भी ना बोल के क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट। इसको करना है, खींचना है। अब क्या है मेरा? ऑक्यूली। देखो आसपास के दिख रहा है, ये दिख रहा है आसपास के मसल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, इसीलिए मोटर पॉइंट्स पे रखते हैं। जितने भी नर्व्स क्या है मेरे मोटर पॉइंट्स में क्या होती हैं? आकर एंटर करती हैं। अगर पॉइंट्स पे रख रहे तो आसपास के सारे मसल्स क्या हो रहे हैं? एक्सरसाइज में फॉर्म में है।
समझ में आया? अगर मैं सिर्फ यहाँ रख दूँ तो सिर्फ इतने दूर कहीं हो रहा होगा। नहीं, यहाँ नहीं फील हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, अगर मैंने सिर्फ यहाँ रखा है तो हाँ, सिर्फ नहीं उतने feel दूर होगा। का ही हो रहा होगा, उससे ज्यादा But एरिया वो में कर रही नहीं है तो थोड़ा टेस्ट वाइब्रेशन हो रहा होगा। और यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मसल्स कम है। आईज बंद करिए। जेल सूख गया एकदम। इसके बाद कोरुगेटर कॉरिगेटर। डाल दो। प्रॉप की होल्डिंग देख लेना ज्यादा के अच्छे से वीडियो में। डन। जो मैंने फर्स्ट मोड में किया सेम फिर से मुझे क्या करना है, वो सेकंड मोड में ही करना है। पर इस ठीक है, जो मैंने प्रॉप से किया सेम MLD मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब मैं हाथ से करूँ तो क्या बोलेंगे इसको, MLD मसाज। अगर मैंने प्रॉप से किया तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, अब मैं हाथ से कर रही हूँ, सेम वही चीज है। इसको बोलते हैं पॉइंट्स। इसमें हमारे नोट्स है। क्या है हमारे नोट्स? एनिमीज पर है, उसमें हमारे मोटर पॉइंट्स है, जिसपे हमारे मोटर पॉइंट्स को प्रॉप पे रख रहे थे। इसमें क्या है, नोट्स है। नोट्स पे क्यों छोड़ रहे हैं ड्रेन करके? सारी चीजों को ड्रेन करके कहाँ लाना है, नोट्स पे ही लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि अभी क्या बताया, जो भी नोट्स है उसी के ऊपर क्या रहते हैं, मेरे सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल रहते हैं। तो वहीं पे ले जाके नोट्स पे छोड़ेंगे तो जो सेल है, जो भी वेस्ट हमने वहाँ पे छोड़ा उनके पास, वो क्या करेंगे, उनको क्लीन करेंगे। जो बैक्टीरिया हो, वेस्ट हो, टॉक्सिन्स हो, जो भी चीज हो, पफिनेस हो, सारी चीजों को ड्रेन करके कहाँ छोड़ेंगे, नोट्स पे। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा भी फोरहेड हो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। हो सकता है इनका छोटा तो मैं 3 पार्ट में A, B एंड C पार्ट डिवाइड कर लिया। अगर इससे बड़ा होता तो मैं D पार्ट में भी चली जाती। फोरहेड के हिसाब से आपको करना है। बहुत लोग का इससे बड़ा बड़ा फोरहेड हो तो उसको 3 पार्ट में ना करके 4 पार्ट में करेंगे। बिंदी पॉइंट से कहाँ जाएंगे, ड्रेन करते हुए स्लो ड्रेन करना है एकदम। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, टेम्पोरल पॉइंट। ये बेसिक में भी बताया जाता है। कौन सा पॉइंट है, टेम्पोरल नोड से ये हमारे। ठीक है, इस पे भी क्या करते हैं, फोरहेड को आप ड्रेन करके कहाँ पे छोड़ेंगे, टेम्पोरल पॉइंट पे। कहाँ पे छोड़ेंगे, टेम्पोरल पॉइंट पे। प्रेशर ज्यादा है रितु जी? सेम मैंने A पॉइंट कर लिया। एक एक एरिया को आप 3 बार कर लो। एक एक करके करना चाहो तो कर लो 3 बार, या फिर आप चाहो तो एक एक साथ करना चाहो तो कर लो। जैसे मान लो मैंने A पॉइंट पे एक बार कर लिया, फिर मैं B पॉइंट पे आ गए, C पॉइंट पे आ गए। ऐसे करके आप 3 बार या तो कर लो, या तो सिंगल सिंगल आप 3 बार कर लो, आपकी मर्जी है वो। फिर से मैं B पॉइंट पे 3 टाइम्स, ये भी आपको देना है। सेम C पॉइंट पे। बिंदी पॉइंट टू कहाँ जा रही हूँ मैं, टेम्पोरल। इसको बोलते हैं बिंदी पॉइंट। बिंदी पॉइंट टू टेम्पोरल एरिया। समझ में आया? यहाँ पे वहां पे प्रॉप था, इसलिए मैं आइस के पास ड्रेन प्रॉप से नहीं करी। ठीक है, पता है ना आइस बहुत सेंसिटिव, वहाँ पे करंट का ज्यादा देखा था। यहाँ पे रखते ही थोड़ा सा इतने आसपास का कैसे वाइब्रेशन हो रहा था। अब क्या करना है आपको, जैसे नॉर्मल आप मसाज में करते हो, कैसे आइस कॉर्नर आइस कॉर्नर से कहाँ जाएंगे, फिर से ऐसे इसको ड्रेन करते हुए आइस का टेम्पोरल पे छोड़ेंगे। ये मैंने प्रॉप से ना करके किससे कर दिया था, हैंड से। अब हाथ से। ठीक है, और ये हैंड में तो करेंगे ही करेंगे, जो आपको ऑलरेडी है 3 टाइम्स। ठीक है, अब कहाँ पे था, प्रॉप से क्या किया था मैंने, टॉप ऑफ द नोज टू, कहाँ गई थी मैं, इसको बोलते हैं प्री ऑरिकुलर। ठीक है, एंड ये है पोस्ट ऑरिकुलर। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब ईयर के लास्ट में और ईयर के पहले। समझ में आया यहाँ पे ये चीज? यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को, चांदनी? प्री एंड पोस्ट। मैम ऐसे Pre- करके भी बोल सकते हैं, ईयर के पहले और ईयर के बाद में। वो बोल सकते, वो अलग चीज, मैंने तो समझाने के लिए आपको बोला, लेकिन उसका नाम है, नोट्स का मैं नाम पूछूंगी। जैसे ये टेम्पोरल था, अब ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्री पोस्ट। प्री पोस्ट, सबका नाम है नोट्स का। अभी इतना ही तक, अभी नो कंफ्यूजन। टॉप ऑफ द नोज टू कहाँ जाऊंगी मैं, टेम्पोरल नहीं, प्री ऑरिकुलर। प्री ऑरिकुलर भी जा सकते हैं आप, या फिर टेम्पोरल भी जा सकते हैं, दोनों ही जा सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही आप लोग को बता दी, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके नियरेस्ट पॉइंट होते हैं आपको बस वहीं पे छोड़ने होते हैं। नोज कॉर्नर टू कहाँ जाऊंगी, पोस्ट ऑरिकुलर। पोस्ट ऑरिकुलर।
अगर आप चाहो तो इस फिंगर से भी कर सकते हो, बस इन्हीं 2 फिंगर का यूज करना है, थंब का और मिडिल फिंगर का। समझ में आया? यहाँ पे सेम नोज कॉर्नर से कहाँ जा रही थी मैं? पोस्ट ऑरिकुलर। टॉप ऑफ द नोज टू इसको बोलते हैं, टॉप ऑफ द नोज टू कहाँ जा रही थी मैं? प्री ऑरिकुलर। नोज कॉर्नर टू कहाँ जा रही हूँ? पोस्ट ऑरिकुलर। समझ में आया? सेम लिप कॉर्नर से कहाँ जाऊंगी? पोस्ट ऑरिकुलर। समझ में आया यहाँ पे? अब चिन, इसको बोलते हैं इस नोट्स को सबमेंटल। चिन को ड्रेन करके कहाँ छोड़ूंगी मैं? सबमेंटल पे। कहाँ छोड़ूंगी? सबमेंटल। अब सबमेंटल पे मैंने इसको ड्रेन करके छोड़ा, अब इसको वापस से सारी चीजों को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाऊंगी? सबमैंडिबुलर। जॉ लाइन जहाँ पे मेरा ये खत्म होता है, यहाँ पे एक नोट से क्या बोलते हैं उसको? सबमैंडिबुलर। ऐसे ड्रेन करके सबमैंडिबुलर पे छोड़ दूंगी। ठीक है, सेम। अब मेरा नेक पे है, नेक आप करिए थोड़ा सा रितु जी, थोड़ा सा दीजिए एलोवेरा, बहुत जल्दी सूख रहा है। तो हमारे प्रॉप से जब हम काम कर लेंगे फिर हम लगाएंगे पैक। तो ये रबर पैक है, इसे आप मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड के हैं। तो ये VLCC इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो है अलग ही ब्रांड का यूज किया जाता है, जो उसे प्रोवाइड कराया जाता है, तो उससे ही और एक बात बता दूं, बनता है। तो फैलता है, क्या होता है? रबर मास्क ये बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि एजिंग स्किन है तो इस वजह से। और इसे हम आराम से इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे थिकनेस के साथ, और फिर इसे हमें यूज करना है। तो फर्स्ट में हमें इस तरीके से अच्छे से रैप करना है, थोड़ा पहले एक शांति टिश्यू बनाए पेपर दे करके इसको करेंगे, ताकि हमारे पूरे हेयर में, सर पे, स्कैल्प पे ना लगे। बस जितना फेस है उसी को कवर करेंगे, और इसे वाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। देखा है चाइनीज वाले फेशियल मिनरल वाटर लेंगे, टैप वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि मिनरल वाटर में हमारा जो बहुत अच्छे से लेवल है वो मेंटेन किया रहता है, पानी का जो लेवल होता है, तो pH लेवल उसे अच्छे से मेंटेन किया रहता है। तो हम इसे RO का ही पानी लेंगे, मिनरल वाटर ही लेंगे। पता है, ये RO है ना जो हम पानी लोग की वजह से यूज लम्स करते पड़ हैं घर रहे में, हैं। वो मिनरल वाटर ही होता है। तो उसको ही हम मेरा अच्छे फेस से थोड़ा इस लेना बॉल को सारे लिम्स को हटाएंगे और स्मूथली पूरे फेस पे फैलाएंगे। आईब्रो पे भी लगेगा? सब पूरा सारे नहीं, कुछ नहीं एरियाज को होगा। कवर करेंगे। जब ये सूखेगा ना, Nose, इतना eyes, इजीली बस से हटता सांस है। लेने के लिए उसको छोड़ेंगे। और ताकि कोशिश करें सफो- पहले ये ना ऊपर वाले पहले एरिया पे, client क्योंकि से नीचे पूछ अपने आप लीजिएगा क्या हो जाएगा, कि रबड़ किसी है को तो अगर फैल जाता है suffocation अपने हो, आप ही। तो फिर आप इस ठीक है? पैक को ना लगाएं, क्योंकि क्लाइंट को पहले ही आप बता देंगे तो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। और जिन्होंने करा रखा होगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे हम पूरे फेस पे अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे, और पूरा साइड तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही विटामिन सी पी लो, साइड फ्लास्क, तक यही तो पहुंच नाम है जाएगा। इसका। बना किस चीज से तो वही तो सी हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, कब से यही तो मैं बता रही हूँ। तो मैं कह रही थी गाना लग रहा है ना, मैं दाहिश टाइप से मैं ये पूछ रही थी आपसे, ये बना है किस चीज से? और अभी और इसके इंग्रेडिएंट्स देख के बताती हूँ मैं कि और क्या क्या चीज़ है, समझी? लेकिन मैम रिमूव करेंगे तो मैम थोड़ा सा कीजिएगा, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, कब लगाना है, कहाँ लगाना है? ऊपर साइड अच्छे से लगाना है, नीचे अपने आप वो फैलेगा। और इस मास्क को हम 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक अच्छे तरीके से इसकी पूरी हमारे स्किन को हाइड्रेट ना कर दे और ड्राई हो जाता है। फ्यू मिनट्स में ही ड्राई हो जाएगा, तो आप इसे जल्दी से फैला लें पूरे फेस पे, बट इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ना है। फिर इसे निकाल देंगे हम 20 मिनट्स के बाद, और फिर हाइड्रेटिंग सीरम यूज करेंगे, और इसे भी मशीन प्रॉप के साथ में अच्छे से पूरे फेस पे इस पेनिट्रेट कराएंगे। और देन SPF लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, देन SPF लगा करके क्लाइंट को अपने घर भेज देंगे बैक मसाज के साथ। तो ये रहा हमारा एंटी एजिंग फेशियल। कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।